Independence Day is a day when we get a separate homeland where we feel free, secure, and spend our lives as we want. It is a day that reminds us of the inspiring journey, continuous struggling efforts of our legendary leaders. Okay, now I will recite a Hindi poem. Written by Ajmeri Banu. हमारा भारत महान है, यही तो अपनी शान है, भक्तजनों की ये गाथा, भारत हमारी है माता। जिस धरती में जन्म लिया उस धरती को माता कहा, अपना देश अपनी शान, हमारा भारत है महान। फूलों की एक गुलशन है, नई नवेली दुल्हन है, इस गुलशन में कितने फूल खिलते हैं और पनपते हैं। अपना देश अपनी शान, हमारा भारत है महान। सारी दुनिया जान चुकी है, इनकी शक्ति मान चुकी है, जब भी कोई आँख दिखाए देश के रक्षक सामने आए, जान देकर मान बचाए, भारत की ये शान बढ़ाए। अपना देश अपनी शान, हमारा भारत है महान। जितनी ऊंची पर्वत है उतनी ऊंची इज्जत है, दूध की गंगा बहती है, सारी दुनिया कहती है, अपना देश अपनी शान, हमारा भारत है महान। Now I would like to call our honorable and dignified Director Sir on the stage to speak few words on 78th Independence Day. Sir, please come on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha'u, wallahu dhul fadlil azim. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मोहतरम प्रिंसिपल, असातिज़ा इकराम, अजीज़ तलबा, आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम सब कि उसने अपने फजल व करम से हमें 200 सालों की ग़ुलामी के बाद 1947 ईस्वी को तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज से आज़ादी की सौगात दी, और आज इस आज़ादी का 78वां जश्न हम आप मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन हम सब के लिए एक ख़ास दिन है, इसलिए कि इसी दिन 1947 को कई सालों की मेहनत, कुर्बानी और जिद्दोजहद के बाद आज के दिन ये मुल्क मुकम्मल तरीके से आज़ाद हुआ।
और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुल्क के आज़ाद होने का ऐलान किया। मैं दूसरी बातें कहने से पहले मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम हाज़रीन सामीन को, जितने लोग शरीक हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और जितने सारे लोग आज की मैनेजमेंट में शरीक हैं, सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और पूरे हिंदुस्तान वासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अपनी नेक ख्वाहिशात और शुभ कामनाएं पेश करता हूँ। आज के दिन जो सबसे अहम काम होता है वो है झंडा लहराना। हम लोग परचम कुशाई के बाद, झंडा लहराने के बाद 2 कौमी तराने सुने और फिर यहाँ जो बाकी कार्यक्रम हैं वो सुनने और सुनाने के लिए यहाँ जमा हैं। खुशी का दिन है, खुशी मनाना ही चाहिए। कहते हैं लोग कि सबसे बड़ी लानत, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली और बेचैन करने वाली चीज़, आराम, चैन, सुकून को ख़त्म करने वाली चीज़ वो होती है ग़ुलामी। और सबसे बड़ी रहमत, लज्जत वाली चीज़ वो है आज़ादी। आज़ादी हर एक को प्यारी है। चुनांचे 200 साल अंग्रेज़ ने हुकूमत की, हम ग़ुलाम बने रहे। सब लोगों ने देखा कि ये तो हमें उल्लू बना रहे हैं। मेहनत हम कर रहे थे, पसीना हम लोग बहा रहे थे और ऐश व मस्ती अंग्रेज़ कर रहे थे। सब लोगों में ये एहसास पैदा हुआ कि नहीं, इनको देश से बाहर करना है। और सारे लोग एक होकर के मिल बैठ कर सोच विचार किए, प्लान बनाए और फिर आज़ादी हासिल करने के लिए मैदान में कूद पड़े। और तमाम लोगों ने मिलकर, तमाम लोगों से मेरी मुराद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म ज़ात के लोग, तमाम लोगों ने मिलकर कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद किया गया। हम लोग भी हर 15 अगस्त को ये दिन मनाते हैं और ये हमारा, आपका, सबका बुनियादी हक़ है। हमें आज़ादी मनाना चाहिए। एक दूसरा दिन है जिसको यौम जमहूरिया कहते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, जिस दिन संविधान तैयार हुआ और बाकायदा संविधान नाफिज हुआ हिंदुस्तान में, जो दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत और जामे और कामिल संविधान है, जिस संविधान में सबको बराबरी का हक़ है। आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं
कौमी परचम हम लहरा दिए, कुछ सुनाए, कुछ सुनेंगे, सुनते रहेंगे, कुछ मुँह मीठा करेंगे और ये प्रोग्राम यूँ ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं, हमें इस आज़ादी का सबक लेना चाहिए। हमें ये जानना होगा कि ये आज़ादी हमें यूँ ही नहीं हासिल हुई, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। झंडे में ऊपर लाल निशान है, कुर्बानी की अलामत है। लाखों लोगों शहीद हुए, लाखों लोगों ने जानी माली कुर्बानी दी, तब जाकर के ये आज़ादी हमें हासिल हुई। इस आज़ादी की रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना हर एक हिंदुस्तानी की ज़िम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, बहुत से अच्छे अच्छे नारों में से एक अच्छा नारा है जो मोबाइल के रिंग टोन के अंदाज में हम आप कई दिन से सुन रहे हैं, हर घर तिरंगा। बच्चों के हाथ में तिरंगा है, तिरंगे का निशान पेशानी पे है। ये होना चाहिए, अच्छा है, तिरंगे से जुड़ना चाहिए और ये हमें प्रैक्टिकली भी करके दिखाना है। हमें अफसोस होता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस मौके पर भी कौमी झंडा लहराने के बजाय अपना जो ख़ास विचारधारा वाला झंडा है वो लहराते हैं, जो यकीनन गलत है। हर घर तिरंगा हो, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये भी मेहनत कोशिश करनी होगी कि हर घर में शिक्षा का चिराग जले, तालीम का चिराग रोशन किया जाए, हर घर तक विकास पहुँचे। विकास से मेरा मतलब शिक्षा का इंतज़ाम हो, सड़क हो, रास्ते अच्छे हों, हर घर छत वाला हो, हर घर में साफ पानी पहुंचाया जाए, तो फिर हर घर तिरंगे के साथ साथ हर घर खुशहाली, जो असल मकसद है और जिस वजह से लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, उसका असल मकसद हासिल होगा। आज भी कुछ ऐसे गैर पसंदीदा अनासिर हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करना चाहते हैं, आपस में भेदभाव फैलाना चाहते हैं, जो आपसी मोहब्बत और एकता, अखंडता, उख़्वत, भाईचारगी की मिसाल है। यहाँ की ये परंपरा है मिलजुल के रहना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और किसी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे अंदर नहीं है कोई खाई। इस अंदर खाई पैदा करने और दीवार हायल करने की कोशिश हो रही है। यकीनन हमें समझ से काम लेना होगा और ऐसे लोगों को भी समझना होगा और वक्त पर ऐसे लोगों को रोकना भी होगा। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी, हम उनको याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। हमें और आपको भी उनके तरीक़े पर चल कर के हमारे अंदर जो जहालत है, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इन तमाम समस्याओं को दूर करने में हम सबको भी अपने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। और ये बातें कहते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारा संविधान हमको
पावर देता है, हमको इजाज़त देता है हर तरह से आज़ादी और गणतंत्र दिवस ये मनाने का पूरा इख्तियार देता है। वही ये संविधान यकीनन बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर बनाया, हर धर्म हर जात के लोग शामिल रहे और पूरी दुनिया के संविधान को सामने रख कर के तैयार किया, बनाया। और ये यकीनन बहुत उम्दा, बहुत अच्छा संविधान है। इसकी रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना, सबसे पहले तो जो लोग बड़े हैं और जिनके हाथ में पावर है, जो हिंदुस्तान पर रूल कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि सिर्फ ज़बान पर संविधान का नाम लाने, प्रैक्टिकली भी हम साबित करें कि हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान की हिफाजत हम करने वाले हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। यकीनन हिंदुस्तान जैसे इस विशाल देश के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। संविधान है तो हम अमन में हैं, शांति में हैं और उन्नति में हैं, विकास है, सब कुछ है। संविधान नहीं तो फिर इन तमाम चीज़ों का तस्वुर नहीं कर सकते हैं। मैं इस मौके पर हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल साहब और जो लोग इंतज़ामिया में हैं, मैनेजमेंट में हैं, सबसे मैं कहूँगा कि आप तमाम लोगों की मेहनत से, आप तमाम लोगों की कोशिश से स्कूल इस पोजीशन में पहुँचा है कि आज हम लोग अच्छी तरह सब लोग मिलजुल कर आज़ादी का 78वां जश्न मना रहे हैं। तालीम और तरबियत, अच्छी से अच्छी तालीम तरबियत दे रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है कि बहुत सी कमियां खामियां भी हैं। इन कमियों खामियों को दूर करने के लिए भी हम सबको एक होना होगा और ज़्यादा आपका ताउन चाहिए, आपकी मदद चाहिए और जो भी कमी खामी है उन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें भी एक होना होगा। आप मशवरे दीजिए, हर तरह की कुर्बानी आपको भी देना है और इसको बेहतर बनाइए। आप लोगों की खिदमतों को मैं सराहता हूँ और आपकी खिदमतों को मैं सलाम करता हूँ। दिल की गहराई से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम जेंट्स, लेडीज़, टीचर्स और तमाम लोगों का। और साथ साथ मैं बच्चों से कहूँगा कि बच्चे मेहनत से पढ़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने के लिए, अच्छा से अच्छा ज्ञान पाने के लिए आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं। पूरा फ़ायदा उठाइए इससे और खूब लिखिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। हमारी दुआ है और दवा भी है। दुआ और दवा सोचते हैं, इलाज भी करते हैं, इंतज़ाम भी करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे टीचर से आप तालीम हासिल करें, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो, आप खूब आगे बढ़ें, फलें और फूलें। ये हमारी तमन्ना है, यही हमारी दुआ है। और आखिर में अल्लाह ताला के शुक्रिया के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम टीचर्स का, तमाम तलबा और तालिबात, बच्चे और बच्चियाँ और जो लोग इंतज़ाम में लगे हुए हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की एक पोजीशन है और स्कूल की जो नेक नामी है उसमें अल्लाह के फजल करम के बाद आप लोगों का दखल है, आप लोगों की मेहनत का फल है। मैं इन बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें और आपको स्कूल की तालीम और तरबियत और तमाम इंतज़ाम और इंसराम को
बेहतर से बेहतर करने की तौफीक दे। आपकी हम सब की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।